लेकिन ये जो बिलावल साहब ने मशवरा दिया भट्टी साहब को, पहले दो चार पीडीएम रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, हो जाएगी रिवाइव भट्टी साहब? नहीं, मेरा ख्याल है कि पीडीएम का मोमेंटम टूट गया, वो गुब्बारे से हवा निकल गई। और वो दूसरी बात यह है कि रेलिवेंट हो सकता है, रह जाएं और वो जल्द से जुल्द से। और फिर दूसरी बात, जब शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि ना मफामत है ना मज़ामत है, 2023 का इलेक्शन चाहिए। सबसे अच्छी बात तो मेरा ख्याल है इस पर कैप्टन सफदर साहब ने की। उन्होंने कहा मरियम औरंगजेब के एक हाथ में मुफाहमत की फाइल है, एक हाथ में मज़ामत की फाइल है, जड़ा दिल करता फाइल आगे कर देते हैं। ये बात सिर्फ कैप्टन सफदर ही कर सकते थे। तो वो उन्होंने कह दिया, यानी मेन पार्टी तो वो है ना इस वक्त पीडीएम में, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून, तो उन्होंने कर दिया। और उन्होंने फिर ये भी कह दिया कि अगले इलेक्शन के बाद या ये मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल से अगला इलेक्शन उन्होंने कहा होगा कि उसके बाद कौमी हुकूमत सारे मसाइल का हल निकालेगी और या कौमी हुकूमत बनेगी। वो तो शायद खान अब्बासी साहब ने इसको शूट डाउन कर दिया। हाँ, तो नहीं, लेकिन अगली हुकूमत अगर नून जीत जाती है तो क्या वो कौमी हुकूमत बनाएंगे, सारों को शामिल करेंगे? तो ये एक, यानी वो देखिए लार्जर प्रिंसिपल के गिर्द तो हो सकती है। देखिए इस मुल्क में बार बार ये बात हो रही है कि एक नए इमरानी मुआहदे की भी जरूरत है। बार बार ये भी कहा जा रहा है कि देखिए इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। अगर बिजनेस एज यूजुअल चलाना शुरू करने की कोशिश कर दी मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत में आने के बाद, तो उनके ऊपर बहुत तनकीद होगी कि जी आप तो सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए आपने ये सारा रोला डाला था। फिर वो जो सारी रिफॉर्म्स और इस मुल्क को ठीक करना और एस्टैब्लिशमेंट का किरदार और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उसका क्या बनेगा? सो बड़ा प्रेशर होगा मुस्लिम लीग नून पे। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकेगा मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत में आ गई। हाँ, यानी एक ब्रॉडर पिक्चर में या एक आइडियल तो बात ठीक है, लेकिन जहाँ सियासत अब इतनी हो गई हो, पर्सनल हो गई हो, ज़ाती दुश्मनियों पे हो गई हो, इस तरह जिस तरह तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, यानी ये सारे कैसे बैठेंगे एक कौमी हुकूमत में? पॉसिबल ही नहीं लगता। तो इसलिए वो नहीं है। तो मगर अच्छा शो तो बैठ जाएंगे। हाँ, लेकिन कोशिश तो कर लेंगे। हाँ, कोशिश, लेकिन मुश्किल लगता है मुझे, तो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। आरिफ भट्टी साहब, ये कौमी हुकूमत दूर की बात है, अभी तो पीडीएम ने दोबारा कोशिश शुरू की है हुकूमत गिराने की। तो आपको लगता है कि हुकूमत गिरेगी इनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो गालबन जिस पीडीएम की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, वसीम बदामी है, पता नहीं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम था इसका, जिसमें से पीपल्स पार्टी निकल गई, नेशनल अवामी पार्टी निकल गई और पीटीआई है ही नहीं। तो इससे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ना हो, अपोजिशन की चंद जमातों का अलायंस ज़रूर कह सकते हैं। कौमी हुकूमत कोई नहीं बनेगी। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात में यकीन दहानी हो गई है। उनकी अब एक ही डिमांड है, जो मफामत तो मज़ामत बिला वजह नहीं कहा गया। आपको याद होगा चंद अरसे कबल उन्हें FIA बुलाया गया था, जिसके बाद गालबन अता तारड़ साहब और एक दो और साहबान ने कहा था ये गिरफ्तार कर लेंगे। PM ऑफिस से गिरफ्तारी का आर्डर पहुंच चुका था, लेकिन पिंडी सरगर्म हुआ तो वो शहबाज साहब गिरफ्तार नहीं हुए। मेरी इख्तलाफ राय, कमजोर दिल लोग बैठे कहते हैं पट्टी साहब। जी सर, और पट्टी साहब कहते, छोटे पट्टी साहब कहते कि कमजोर दिल लोग बैठे ने ना बोलो, मैं एकदम पौंथरा गया सी, डर गया मैं कि अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਜੇ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਵਾ ਹੀ ਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰੂਦ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਸੀਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਸੀਮ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। मैं कबूल किया तारा मैं तो अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि वो गिरफ्तारी रुकवाई गई और कहीं ना कहीं ये बात तय हो गई है कि मफामत या मज़ामत छोड़ें, ये रोला नहीं पड़ेगा इस मुल्क में। अब ये सिर्फ डिमांड है। देखिए अपोजिशन की पोजीशन ही कोई नहीं है, ये मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग दो जमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की भी कोई नहीं गवर्नेंस परफॉर्मेंस, दोनों एक दूसरे की ऑक्सीजन है। हुकूमत आप पीटी में नून लीग में खुद बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है मज़ामत और मज़ामत पर। दूसरी, अब अशरफ गनी की हुकूमत जाने के बाद मौलाना फजलुर रहमान ज़रा अहम हो गए हैं, उन्हें भी पकड़ना आसान नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप मुझसे बहुत ज़्यादा साहिब इल्म हैं, बल्कि इल्म के समुंदर हैं, तो मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ कि अब इमरान खान साहब बार बार डीजल और इस किस्म की बातें करने से भी मेरा ख्याल है कम करेंगे। अगर करेंगे तो फिर 2 साल पूरे करने, बाकी सा खबरों के बाद
ठीक है। हाँ, 2 साल पूरे करने। वसीम बदामी, ये जो नई कोशिश है हुकूमत को और पीडीएम को रिवाइव करने की, सबसे पहले तो इस पे कि पीडीएम रिवाइव हो पाएगी आफ्टर ऑल देव डन, बैठ गई, इतनी तहरीक खड़ी की, पीपल्स पार्टी निकल गई, अब ये क्या करना चाह रहे हैं इससे? क्या आपको लगता है कि सबसे पहले लॉन्ग मार्च होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग मार्च मतलब एक इस्लामाबाद की तरफ एक जलसा या एक इवेंट टाइप का कुछ हो जाए, लेकिन वो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में यकीनन उसमें इस्तीफे शामिल नहीं होंगे। और मुझे ये लगता है कि खुद पीडीएम को भी ये लगता है कि आवाम को ये नहीं लगता कि अब वो रिवाइव हो पाएगी पीडीएम, या पीडीएम जब हुकूमत के लिए किसी मुश्किल का सबब बनेगी। और ये बात अब खुद पीडीएम भी इस बात पर कन्विंस है। अब वो इसको 2023 के इलेक्शन से पहले या अगर अर्ली इलेक्शंस का माहौल बना पाएँ तो अर्ली इलेक्शन में या 2023 जब भी इलेक्शन हो उससे पहले की इंतखाबी मुहिम के तौर पे, या अगर इलेक्टोरल अलायंस तक बात जा सकती हो कहीं की, उसके तौर पर तो चला रहे हैं। वो कहते बेशक रहे हैं। और आप देखिए मासूमियत की इंतहा देखिए कि शहबाज शरीफ साहब के बयानात हैं 24 घंटे के अंदर हैं दोनों बयानात, और एक ही साहब ने जिनका नाम शहबाज शरीफ साहब है। एक बयान है इस्लामाबाद जाएंगे, मौलाना की क़यादत में जाएंगे, खसो खाशाक की तरह बहाएंगे हुकूमत को। अगले दिन मज़ार कायद पे बोले कि ना मुफाहमत चाहिए ना मुजाहमत, 2023 का शफाफ इलेक्शन चाहिए। तो भाई कल आपने जो हुकूमत गिरानी थी वो तो 23 से पहले गिरानी थी ना। तो आप 24 मौलाना साहब कुरान की तिलावत भी कर रहे होंगे ना उसके साथ साथ। इलेक्शन तिलावत करते जाएंगे, हम उनके पीछे पीछे होंगे और यजीद की बात नहीं करेंगे। अब ये एक हो गया कि कंफ्यूजन तो मौजूद है। आपको क्या लगता है ये जो दो धड़े शहबाज साहब, चलो मैं जरा एक और सवाल पुट करता हूं इंटरेस्टिंग सा सारों से, वसीम आपसे शुरू करता हूं, क्या शहबाज साहब डील कर पाएंगे? वसीम बदामी। अच्छा, इसका जवाब अगर टू स्टार्ट में मेरे ख्याल में है नहीं। और एक तो अपने बच्चे में कंफ्यूजन, मेरा ख्याल है कंफ्यूजन नहीं है, यानी पीडीएम में इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो आवाम को जो भी कहें कि हम अब हुकूमत तो नहीं गिरा सकते, वो कहें जो भी। नहीं, लेकिन क्या करना, बयानिया कौन सा लेकर चलना है, इस पे कंफ्यूजन है कि क्या अब मज़ामत लेकर चलनी है, क्योंकि मज़ामत चला चुके, फायदा नहीं हुआ, सो अब मफाहमत को क्या चांस देना। देखें सडनली जलसों में शहबाज साहब तकरीरें कर रहे हैं, मरीम नवाज तकरीरें नहीं कर रही। ये छोटे छोटे साइंस ही होते हैं जिससे आप ये फैसला करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी किस तरफ जा रही है। सो मुझे ये बताइए कि क्या शहबाज साहब, जिस डील की मैं बात कर रहा हूं कि सर फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें और अगर हम जीत गए तो हम हुकूमत बना लें, ये दो एलिमेंट्स हैं इसके, एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दूसरा ये कि अगर हम जीत गए हम हुकूमत भी बना लें। ये हो पाएगा? शहबाज साहब ये मैनेज कर सकते हैं? नहीं, अच्छा एक तो सॉरी यहाँ पे जरा कंफ्यूजन हो गई थी, मैं आपका सवाल सही नहीं सुन पाया। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि नून लीग के अंदर जो बयानियों का मामला है, अगर आप डील उस तनाजुर में कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत और मुजाहमत पर जो बात कर रहे हैं, और सर हुकूमत बनाने के लिए किसी को कायल कर लेंगे, सीधी बात कर रहा हूं, हुकूमत बनाने के लिए कायल कर लेंगे या पीएमएलएन को राइट ऑफ कर दिया गया है, ये पूछ रहा हूं। मेरा ख्याल है नहीं कर पाएंगे शहबाज शरीफ साहब ऐसा, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एवरी नाउ एंड देन, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी गाहे बगाहे वो अपनी वही रविश और अपनी वही लाइन और लेंथ बरकरार रखेंगी बिकॉज ऑफ रीजन, जिस पर हम तफसील से बात कर सकते हैं। और इसलिए वो ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा हो गया है पीएमएलएन और दूसरी साइड के दरमियान कि अब शहबाज शरीफ साहब ऐसा चाहने के बावजूद भी नहीं कर पाएंगे। और ये ठीक है कि मरियम बीबी अगर जलसों में कम बात कर रही हैं, लेकिन जाहिर हम ये नहीं बोलते कि नवाज शरीफ साहब तो बात कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब वही बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने कराची में नाम नहीं लिए दो लोगों के तो भी बातें सारी की सारी वही। लेकिन एक फर्क है ना वसीम बदामी, एक फर्क है कि मियां साहब की तकरीर टीवी पर नहीं आती है। सो जंगल में मोर नाचा किसने देखा टाइप सीन है ना, कि वो आपके व्हाट्सएप पे दो आ जाएंगी 2 मिनट की क्लिप्स, मेरे जो व्हाट्सएप पे 4 मिनट के क्लिप, हमने ऑनलाइन जाके अगर उसमें देख लिया तो देख लिया, लेकिन वो उसका इंपैक्ट, वो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है उस तकरीर का। जब मरियम नवाज खड़ी होती हैं, तमाम चैनल्स लाइव होते हैं, उसका वो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जहां वो जुमले बोलने से बात खराब होती है, जो क्लासेस है या जो क्लास है, वहां तो उसका वो इक्वल इंपैक्ट है। वो देख रहे हैं कि आदमी भी लंदन से लगा हुआ है, हमारे खिलाफ लगा हुआ है, तो मेरा ख्याल है वो डैमेज उन तकारीर से हो रहा है। मासिस के हद तक बेशक बात ना जा रही हो, प्रेशर बेशक कम पड़ रहा हो, चूंकि मासिस में आवाज नहीं जा रही, लेकिन हिट तो हो रही है वो साइड, और इसकी वजह से ताल्लुकात खराब तो वैसे ही हैं और रहेंगे मेरा ख्याल है। भट्टी साहब, आपने पिंडी के अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।